ये सोचने वाली बात है ना? एक शख्स जिसने अपनी कॉमेडी से करोड़ों लोगों को हँसाया, आज खुद इतनी बड़ी मुश्किल में है। जिसके हाथ में कभी अवार्ड्स होते थे, आज वही हाथ हथकड़ियों में है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? वो क्या वजह थी कि सबको हंसाने वाला ये फनकार सलाखों के पीछे पहुंच गया? क्या ये सिर्फ एक कर्ज ना चुका पाने का मामला है, या इसके पीछे कोई और गहरी कहानी है? सोचिए, जेल जाने से ठीक पहले राजपाल यादव ने ये कहा, उनके ये अल्फाज ही बता देते हैं कि वो कितने बेबस और तन्हा थे। ये सिर्फ एक लीगल केस नहीं था, ये एक इंसान के टूटे हुए हौसले की भी कहानी है। चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। फिल्म के सेट से जेल के दरवाजे तक का सफर। देखते हैं कि पर्दे पर सबको हंसाने वाले राजपाल यादव असल जिंदगी में किस हाल में थे। भूल भुलैया का वो छोटा पंडित याद है? ये चुपके चुपके और ढूल में उनकी टाइमिंग कमाल थी। इन किरदारों ने हमें इतना हंसाया है कि जब इनके बारे में ऐसी खबर आती है तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये पूरी कहानी, और अजीब बात यह है कि किसी जुर्म से नहीं बल्कि एक सपने से शुरू हुई थी। ये सपना था एक फिल्म डायरेक्ट करने का। साल था 2010 और राजपाल यादव अब सिर्फ एक्टर नहीं, डायरेक्टर बनना चाहते थे। अपनी फिल्म आता पता लापता के लिए उन्होंने दिल्ली के एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई और बस यहीं से उनकी मुश्किलों का सिलसिला शुरू हो गया। एक सपना जो था वो एक माली डरावने ख्वाब में बदल गया। अच्छा, तो फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन फिल्म फ्लॉप होने से कोई जेल थोड़ी जाता है। तो फिर ये मामला एक सिविल केस से क्रिमिनल केस कैसे बन गया? चलिए इसकी कानूनी साइड को समझते हैं। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। 2010 में 5 करोड़ का लोन लिया गया। फिर पूरी दहाई मतलब 2010s में कर्ज चुकाने की कोशिशें नाकाम रहीं। 2024 में उनकी आबाई जायदाद जो शाहजहांपुर में थी उसे सेल कर दिया गया और आखिरकार 2026 में उन्हें 6 महीने की सज़ा के लिए तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा। तो ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये एक दहाई से भी ज़्यादा लंबी कहानी है। और देखिए, लोन था 5 करोड़ का, लेकिन सूद और जुर्माने लगते लगते ये रकम पहुंच गई तकरीबन 9 करोड़ तक। सोच सकते हैं इन पर प्रेशर कितना ज्यादा होगा। अब आती है इस कहानी की सबसे अहम बात। उन्हें जेल इसलिए नहीं हुई कि वो कर्ज नहीं दे पाए। उन्हें जेल हुई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी तौहीन अदालत की वजह से, यानी अदालत की बेइज्जती करना। उन्होंने कोर्ट को बार बार गलत जानकारी दी, पूरी बात नहीं बताई और जो वादे किए उनसे मुकर गए। और इसी बात पर जज ने साफ कह दिया कि आप मशहूर एक्टर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई छूट मिलेगी। खैर, कानून ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन इस कहानी का एक इंसानी पहलू भी है। ये फिल्म इंडस्ट्री की दोस्ती और अकेलेपन की भी एक कहानी है। एक वक्त था, कहते हैं, जब राजपाल यादव का घर स्ट्रगलर्स के लिए एक लंगर की तरह था। उनका किचन 24 घंटे खुला रहता था और ना जाने आज के कितने बड़े स्टार्स ने वहां रोटियां खाई होंगी। और आज जब उन पर बुरा वक्त आया तो उन्हीं राजपाल यादव ने कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि इस इंडस्ट्री में अक्सर लोग सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्योंकि ये सिर्फ राजपाल यादव की कहानी नहीं है, इसमें हम सबके लिए कुछ सबक छुपे हैं। सबसे पहला सबक, कामयाबी हासिल करना शायद आसान हो, इससे संभालना बहुत मुश्किल है। दूसरा, एक साइन किया हुआ चेक सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होता, ये एक कानूनी कमिटमेंट है। और सबसे बढ़कर, कोर्ट के ऑर्डर्स को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको सीधा तिहाड़ जेल पहुंचा सकती है। सही वक्त पर कानूनी सलाह शायद उस पूरी तबाही से बचा सकती थी। हाँ, इंडस्ट्री के पुराने दोस्त शायद खामोश हो गए, लेकिन सबने साथ नहीं छोड़ा। सोनू सूद जैसे लोगों ने आगे बढ़कर काम देने की बात की। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे बुरे वक्त में उनकी फैमिली एक चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी रही, और यही शायद उनके लिए उम्मीद की सबसे बड़ी किरण है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या तिहाड़ जेल राजपाल यादव के करियर का फुल स्टॉप है, या फिर ये सिर्फ एक बुरा बाप था? लोग तो उन्हें आज भी प्यार करते हैं। अब देखना यह है कि जिस आदमी ने हमें इतना हंसाया,
क्या वो इस अंधेरे से निकलकर दोबारा स्क्रीन पर वापस आ पाएगा?